जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोहे सौगसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, नमो सुध केवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा अपनी चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार जीव में जो कर्तृत्व का अहंकार पड़ा हुआ है, कर्तृत्व की भूल पड़ी हुई है, उसके निराकरण के लिए है। और उस कर्तृत्व के अहंकार में, कर्तृत्व के भूल में मुख्य रूप से भूल है पुद्गल कर्म का कर्ता मैं हूं। ये इस भूल को निकालना मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, इस पर काफी विस्तार से चर्चा चल रही है। पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, फिर भी कहा जाता है, तो उसे उपचार सिद्ध किया था। ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, और उसमें भी असद्भूत व्यवहारने का कथन है। पुनः ये प्रश्न खड़ा किया, यदि जीव नहीं करता है तो फिर पुद्गल कर्मों को कौन करता है? तो 4 प्रकार के प्रत्यय, मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग, और इन्हीं के जो विस्तार 13 गुण स्थानों के रूप में है, वे स्वयं अचेतन है और वे पुद्गल कर्मों के करता है। तो पुद्गल ही पुद्गल कर्मों का करता है, जीव का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इतनी चर्चा गाथा 112 तक की अपनी चर्चा हो गई है। इसी प्रकरण में एक चित्त में शंका खड़ी होती है कि ये जो अभी 87 नंबर की गाथा से चर्चा प्रारंभ की थी, तब ये कहा था कि मिथ्यात्वादि दोनों प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, और ऐसे अविरति, कषाय, योग, इनको भी 2-2 प्रकार का समझना चाहिए। जो स्पष्ट रूप से द्रव्य कर्म की प्रकृतियां हैं, पुद्गल कर्म की प्रकृतियां हैं, वे तो अजीव है, परंतु
जो उपयोग में मिथ्यात्वादी के परिणाम हो रहे हैं वे तो जीव मिथ्यात्वादी हैं। तो फिर ये मिथ्यात्वादी किसके हैं? अभी पुनः पुद्गल का कर्ता कौन ये कहते हुए वो मिथ्यात्वादी प्रत्ययों को कहा। तो फिर वो मिथ्यात्वादी प्रत्यय पुद्गल कर्मों के कर्ता है तो क्यों? क्योंकि वे स्वयं पुद्गल है, अचेतन है। पुद्गल कर्म के उदय से होने के कारण उन्हें अचेतन सिद्ध करते हुए उनको ही पुद्गल कर्मों का कर्ता सिद्ध किया। तो कभी आप कहते हो जीव के हैं, कभी कहते हो पुद्गल के हैं, तो हैं किसके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन मिथ्यात्वादी की बात की है चार प्रत्ययों की, ये वे अजीव वाले ही तो नहीं है कहीं, वे तो पुद्गल हैं इसलिए उनकी बात होगी कि नहीं। इसलिए जैसे नाचार्य ये जीव के हैं कि पुद्गल के हैं, इस संदर्भ में जो इसी गाथा की टीका में जो विशेष बात कहते हैं उसमें इसका उदाहरण सहित खुलासा करते हैं। दो उदाहरण दिए, दो उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और इसी में कोई मिथ्यात्वादी की जो है वे भाव प्रत्यय इन शब्द का प्रयोग करेंगे, भाव प्रत्यय। और भाव प्रत्यय है माने जीव के भावों की बात चल रही है और उन्हें अचेतन कहा जा रहा है, तो ऐसा कैसे? तो ये सारी चर्चा अपन अनुशीलन में 178 पेज पर जैसे आचार्य की टीका दी है, और भी बातें हैं उनको गौन करते हुए सीधे जो इस संदर्भ में चर्चा ली गई है उतनी ही चर्चा हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 178 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। वे मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय न से अचेतन ही है, क्योंकि वे पुद्गल कर्म के उदय से प्रकट होते हैं। ये तो गाथा की बात है, इनको पुद्गल कहा गया है, गाथा में ही कहा गया था, लेकिन जैसे आचार्य ने नए लगा दिया। ये कौन से नए से? शुद्ध निश्चय नए से। अब शुद्ध निश्चय नए से अचेतन है तो इसका मतलब दूसरा नय भी है और उसकी विवक्षा भी है, तो उस विवक्षा से उसे क्या किसका कहा जाएगा? देखिए सीधे उदाहरण से ही बात प्रारंभ करते हैं। स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले पुत्र को विवक्षा भेद से कोई देवदत्ता का पुत्र कहता है और कोई देवदत्त का। इन दोनों कथनों में विवक्षा भेद से जिस प्रकार कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध उपादान रूप से चेतनमय है, जीव के साथ संबद्ध हैं, और शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप से वे मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अचेतन है, पौद्गलिक है। अब ये तो माने एक तरह से जग प्रसिद्ध उदाहरण जैसी बात हुई। पुत्र किसका? स्त्री का कि पुरुष का? जबकि स्त्री और पुरुष के संयोग के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं होता। कदाचित कृत्रिम तरीके से भी आजकल जो टेस्ट ट्यूब बेबी और इस तरीके से पुत्र कर रहे हैं भले ही, परंतु वो बाकी का साधन कृत्रिम कर रहे होंगे, परंतु जो उसके मूल कारण रूप से स्त्री और पुरुष के रजवीर्य का संयोग ये तो होता ही है, इसके बिना तो उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसलिए वो दोनों के संयोग की बात है, तो फिर किसका कहलाएगा? कि विवक्षा भेद से। और चूंकि शास्त्रों में तो जिनदत्त, देवदत्त ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, और जितने में प्रथमान युग की कहानियां होती हैं उसमें मिलते जुलते नाम। आजकल भी कभी कभी कदाचित मिलते जुलते नाम न भी हो तो विवाह के बाद बदल करके भी नाम रखते हैं मिलते जुलते से, परंतु पहले के ज्यादातर प्रथमान युग में इसी तरह के नाम मिलेंगे। इसलिए वे तो कहते हैं कि पुत्र है तो देवदत्त का है कि देवदत्ता का है।
किसका है? ये विवक्षा भेद से दोनों का है। तो क्या विवक्षा भेद होगा उसमें? जहां जिसका परिचय होता है उसके परिचय की ओर से उसकी बात कही जाती है। यदि वह अपने पिता के यहाँ है तो फिर वह देवदत्त का पुत्र है, माने पिता की तरफ से उसका परिचय दिया जाएगा। लेकिन वह अपने मामा के यहाँ है, ननिहाल में है, तो वहां उसकी मम्मी को ज्यादा जानते हैं। तो कोई पूछेगा ये किसका पुत्र है, तो मम्मी के परिचय से कहा जाएगा, माता की तरफ से कहा जाएगा, तो देवदत्ता का पुत्र कहलाएगा। जब देवदत्त का कह रहे हैं तब भी उसकी माता है, और जब देवदत्ता का कहा जा रहा है तब भी पिता है। और जिसे जानने की जिज्ञासा हो कदाचित पूछ सकता है कि भाई कौन है मम्मी इसकी, कौन पिता है, पूछ सकता है। परंतु विवक्षा भेद से एक का कहा जाता है, होता नहीं है, दोनों का होता है। ऐसा ही मिथ्यात्व रागादि विकारी भाव अकेले जड़ पुद्गल में नहीं हो सकते हैं, अकेले जीव में नहीं हो सकते हैं, दोनों के संयोग से ही होंगे। यदि अकेले जड़ पुद्गल में हो तो फिर ये टेबल को भी गुस्सा आना चाहिए, इसको भी, माने वो विकार के परिणाम इनको भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। एक वो सिनेमा के गाने की पंक्ति याद आ रही है, यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल भी नाचने लगती है। तो नशा वहां नहीं है तो कहाँ है? कि मनुष्य में है, तो सारे मनुष्य भी नाचने से नशा आना चाहिए ना, कि नहीं? ना शराब में है न मनुष्य में है। जब मनुष्य शराब पी लेता है तब होता है। तो ऐसा ही न पुद्गल में है न जीव में। यदि जीव में हो तो सिद्ध भगवान को भी सहज हो जानी चाहिए, वाणी होता है। तो इसका मतलब न जीव में न पुद्गल में, दोनों की मिलीजुली ये संयोग रूप अवस्था ही है। इसलिए कहा अब नए की विवक्षा से किसका कहना? जीव स्वयं अपनी भूल से अशुद्धता रूप से परिणमता है, इसलिए अशुद्ध उपादान कह दिया। और जिस समय उस विकार रूप से परिणमता है उस समय उससे तन्मय है, इसलिए अशुद्ध निश्चय ने कह दिया। तो अशुद्ध निश्चय ने कह रहे तो शुद्ध निश्चय से बताओ। तो शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो जीव की शुद्धता दिखती है, लेकिन राग तो हो रहा है, तो किसका कहा जाए? तो जिसके निमित्त से हुआ है उसका कहा जाएगा। इसलिए शुद्ध निश्चय ने से पुद्गल का कहते हैं, माने शुद्ध निश्चय ने से जीव की शुद्ध परिणति देखी जाएगी, और उसमें जो विकार होगा उसको निमित्त की अपेक्षा से उसे पुद्गल का कहा जाएगा। तो ये विवक्षा भेद से दोनों का कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो अचेतन कह रहे हैं वो शुद्ध निश्चय को मुख्य करके जीव के शुद्ध स्वभाव की बात हमको करनी है, इसलिए उसको बात कर रहे हैं। तब हम उसको राग को पुद्गल का कहेंगे, भाव प्रत्ययों को पुद्गल का कहेंगे। पुनः एक दृष्टांत देकर के आगे जैसे नाचार्य और स्पष्ट करते हैं इसे। यदि परमार्थ से विचार करे तो वे मिथ्यात्व रागादि प्रत्यय न तो एकांत से जीव रूप ही है, न एकांत से पुद्गल रूप ही है, जैसा अभी अपन ने विश्लेषण किया इस बात का। पुनः दूसरा उदाहरण देते हैं। किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुई कुमकुम के समान वे भी जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। माने लाल कुमकुम वह इन दोनों के मिलने से, हल्दी और चूना। अब इसमें विचित्रता है, हल्दी पीली है, चूना सफेद है, और उससे बना कुमकुम जो है वह लाल हुआ। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जड़ है, अचेतन है। जीव ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य रूप निर्मल विज्ञान घन स्वभाव वाला है। अब ये दोनों का अपना अपना स्वभाव, और दोनों जब मिल जाते हैं तब मिथ्यात्व रागादि रूप विकार रूप से परिणमते हैं। माने वैसा विकार
मिथ्या तो रागादि वाला न पुद्गल में है न जीव में है, लेकिन वो संयोग की ऐसी विचित्रता है। वो जो कुमकुम लाल हुआ है, उस लालपना न पीली हल्दी में है न सफेद चूने में है, लेकिन दोनों की मिलीजुली अवस्था वाला जो है वो लालिमा है। अब इसमें पूछा जाए वो लाल कुमकुम हुआ है वो किसकी अवस्था है, हल्दी की है कि चूने की है? तो वहां ये कहना पड़ेगा हल्दी और चूना इनके मिलेजुली अवस्था की ही वह अवस्था है, दोनों के मिलेजुले रूप की ही वह अवस्था है, माने संयोग से उत्पन्न हुआ। और जब कहना हो तब कह सकते हैं ये हल्दी से क्या बना, कुमकुम बना, चूने से क्या बना। तो एक तरफ से कथन कदाचित किया जाए, लेकिन होता एक का नहीं है। ऐसे ही रागादि विकारी भाव दोनों के संयोग से होते हैं, इसलिए दोनों के कहे जा सकते हैं, और विवक्षा भी उसमें बता दी। अब एक वाक्य और इसमें लिखा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, अंतिम वाक्य इसका, कि आपने अशुद्ध निश्चय ने से जीव का कह दिया, शुद्ध निश्चय ने से पुद्गल का कह दिया, लेकिन ये नए बदलते रहते हैं। ऊपर की बात आती है तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, न तथा न तथा, निषेध करते जाते हैं। लेकिन एक अंतिम नए है, जिसे वैसे परम शुद्ध निश्चय ने कहते हैं, और उसको नयाधिराज भी कहते हैं, माने उससे आगे कोई नए नहीं है, और उस नए का निषेध करने वाला भी कोई नहीं है, उसके और कोई निषेध नहीं करेगा। न तथा वो कह सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं कहेगा कि उसके ऊपर कोई निषेध करेगा। तो अब कहते हैं आप इन नयों को छोड़ो, आप तो हमें परम शुद्ध निश्चय नए से बताओ रागादि किसके हैं, और इससे जो कहा गया वो फाइनल होगा, वो फिर बदलेगा नहीं, तो इसकी अपेक्षा से बता दो। वो अंतिम वाक्य में कहते हैं यदि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने से विचार करे तो, यहाँ सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने का वो परम शुद्ध निश्चय ने नयाधिराज उसी की बात है, विचार करे तो वस्तुतः वे हैं ही नहीं, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न हुए कल्पित हैं। है ही नहीं, दुनिया में तो दिख रहे हैं। ये राग द्वेष के लिए तो ऐसा कहा ना, निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। तो निखिल विश्व के वशीकरण, सारा जग वश हो रहा है राग द्वेष के, राग द्वेष इतने सारे जगत में दिखाई दे रहा है, और कहते है ही नहीं, वे है ना। कह रहे अभी आपने सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा कहा, जब परम शुद्ध निश्चय ने से वस्तु को देखते हैं तो मूल स्वभाव को देखता है, और मूल स्वभाव को देखने पर उसमें ये दिखते ही नहीं, है ही नहीं, मूल स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसकी ओर से कहेंगे तो नहीं है। नहीं है तो हो तो रहे हैं, कह रहे स्वभाव में नहीं है, लेकिन भूल से उत्पन्न हुए हैं। ये तो भूल से, वस्तुतः अज्ञान से उत्पन्न हुए कल्पित हैं, कल्पना में किया हुआ है। आप देख लो मिथ्यात्व राग द्वेष जितनी है मात्र कल्पना है। जीव मिथ्यात्व से देहादिक को अपना जानता है, अपना मानता है, घर कुटुंब परिवार को अपना मानता है, कर्ता भोक्ता, लेकिन है कहाँ, जैसी वस्तु स्थिति कहाँ है। मिथ्यात्व को यही तो कहते हैं, जैसा नहीं है वैसा मानता है, और जैसा है वैसा मानता नहीं है। तो नहीं है वैसा मान रहा है, माने जैसा वो मान रहा है वैसी वस्तु स्थिति है ही नहीं, तो कहाँ से आई, उसे कल्पना में मान ली, उसने अज्ञान से मान लिए, कल्पित हैं। ऐसे राग द्वेष में भी जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। और राग द्वेष जैसी वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष हो रहे हैं, वस्तु में इष्ट अनिष्टपना है कहाँ। टोडरमल जी ने तो बहुत विस्तार से चर्चा की राग द्वेष के संदर्भ में। समझ लीजिए पर पदार्थों की इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये सब मिथ्या कल्पना है,
और अंतिम वाक्य तो बहुत मार्मिक लिखा उन्होंने इस प्रकरण का। ये सब जैसे ये झूठी प्रवृत्ति करना चाहता है, हो सकती नहीं है, इसीलिए उसे मिथ्याचारित्र कहा। कषाय के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहता है, वैसी हो ही नहीं सकती, होती नहीं है, ये व्यर्थ आकुल होता है, आकुल व्याकुल होता है। तो अंतिम वाक्य लिखा, इसलिए कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना। जल का बिलौना, पानी बिलो, क्या होगा, कुछ निकलने वाला नहीं है। राग द्वेष करते रहो, वस्तु इष्टनिष्ठ होनी नहीं है। हम ही आकुलित व्याकुलित होकर के दुखी होने वाले, वस्तु वैसी नहीं है मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये मिथ्यात्व राग आदि अज्ञान से कल्पित हैं। तो न जीव में न पुद्गल में है, संयोग से हुए और जीव ने कल्पित रूप से अपने मान लिए, इसलिए दोनों के हैं। ये तो 4 प्रकार के कथन मिलेंगे इसके संदर्भ में। अभी कहा ना दोनों के संयोग से हुए, इसलिए दोनों के हैं। अशुद्ध निश्चय ने से जीव का है, शुद्ध निश्चय ने से पुद्गल का है, और परम शुद्ध निश्चय ने से दोनों के नहीं है ही नहीं, उसको दोनों के नहीं है। तो सभी विवक्षाएं हैं। अब प्रकरण के अनुसार, जहां जो प्रकरण चल रहा हो उसके अनुसार उसकी चर्चा की जाती है। यहाँ हमारा प्रयोजन जीव के स्वभाव की अपेक्षा से बात करनी है, इसलिए विकारी भावों को अचेतन पुद्गल में डाल दिया जाता है। अभी पुनः इसी बात की पुष्टि के लिए अगली और गाथाएं 113, 14, 15 की बात करते हैं। चूंकि वे अचेतन है, जीव चेतन है, अचेतन होने से वो पुद्गल कर्मों का करता है, जीव चेतन है, वो पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। और इनकी पुनः भिन्नता बताने के लिए अगली गाथाओं में चर्चा करने जा रहे हैं। उत्थानिका है इनकी। न च जीव प्रत्ययो एकत्वम, जीव और प्रत्यय, प्रत्यय माने तो 4 प्रकार के प्रत्यय कहे गए अभी, आश्रव के कारण हेतुभूत, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तत्वार सूत्र से प्रमाद मिला, तो प्रमाद मिला, ये सभी और जीव, इनमें एकत्व नहीं है, ये अत्यंत भिन्न भिन्न है। और यदि एकत्व मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये तर्क देते हुए इनकी भिन्नता की बात करते हैं। गाथाओं का पाठ करता हूं, ध्यान से सुने, और मूल में से भी हम कोशिश करें कि भाव हमारे ख्याल में आए। विद्यार्थियों के कक्षा में एक दिन मैंने कहा था कि ये तो गाथाएं पढ़ते समय तो ऐसा लगना चाहिए जैसे साक्षात कुंद कुंद आचार्य, आचार्य की वाणी है ना, कुंद कुंद आचार्य की, तो मानो कुंद कुंद आचार्य की बात हम सुन रहे हैं। और अकेले कुंद कुंद आचार्य की बात नहीं, ये कुंद कुंद आचार्य की नहीं है ना, सुध केवली भणिदम, श्रुत केवली, केवली श्रुत केवलियों के द्वारा कही हुई है, इसलिए भगवान की वाणी है। और गुरुदेव तो कहते ही थे, आचार्य तो आड़तियां बन करके भगवान की बात हमको सुनाते हैं, पोस्टमैन बन करके। पहले जमाने में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो पोस्टमैन पत्र लेकर आता और साथ में पढ़ करके भी सुनाता। तो ऐसे ही आचार्य, मानो हम भगवान ने क्या कही हमारे पास तक हमको नहीं मालूम, तो कुंद कुंद आचार्य लेकर आए और वे हमको बता भी रहे हैं, तो मानो साक्षात आचार्य ही बोल रहे हो, ऐसा मान करके हमको सुनना चाहिए। गाथाएं हैं। जह जीवस अनन्नुव ओगो को वितः जदि अनन्नो जीव सा जीवसय एवमनन्नतमा वर्णम एवमिह जो दुजीवो सोचे वदु नियम दोतः जीवो अयमे यत्ते दोषो पच्चयनो कम्म कम्माणम अहदे अन्नो को अन्नो ओगप गोहवदि चेदा जह को तह पच्चय
कम्मम नो कम्मम वीर्णम। अब यहाँ वो भाव प्रत्यय की बात कर रहे थे, प्रत्यय शब्द का ही प्रयोग किया, लेकिन वे भाव वाले हैं। मिथ्यात्वादी जिनकी बात की है वे भाव कर्म हैं, द्रव्य कर्म वाले नहीं हैं, अजीव वाले नहीं है, जीव वाले हैं। ये स्पष्ट ख्याल में आया, इसलिए क्रोध शब्द का प्रयोग किया। मुख्य रूप से जहां द्रव्य कर्मों की बात करनी होती है तो ज्ञानावरणादि का प्रयोग करते हैं, और भाव कर्म की बात करनी होती है तो क्रोधादि का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्रोधादि शब्द का प्रयोग किया है, तो भाव प्रत्यय रूप भाव कर्म की बात है। तो क्या कहते हैं सबसे पहले, जह जीवस अनन्य उगो, जैसे जीव का उपयोग जीव के साथ अनन्य है, अनन्य है, तन्मय है, तादात्म्य है, एक में एक है। जिस तरह से जीव का उपयोग जीव के साथ अनन्य है, कोहो भी तह यदि अनन्यो, जिस तरह से उपयोग अनन्य है उसी तरह से क्रोध भी यदि अनन्य हो, माने क्रोध भी यदि जीव के साथ तन्मय हो, बिल्कुल वैसा ही जीव के साथ तन्मय होवे तो जीवस्य अजीवस्य एवं अनन्नतमा वर्णम, तो फिर जीव और अजीव ये दोनों ही एवं इस प्रकार से अनन्नतमा वर्णम, अनन्नतम आपन्नम, तादात्म्य पने को प्राप्त हो जाएंगे, एक में एक हो गए। ऐसे कैसे, वो तो क्रोध है और उपयोग है, ये बहुत भिन्न है। और क्रोध और उपयोग में क्या अंतर है, ये यहाँ तक आते आते तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आना चाहिए। प्रारंभ की ही 69 से लेकर 74वीं गाथा तक अनेक अनेक भेद, अनेक बिंदुओं से दोनों में कितना भेद है। आत्मा और आश्रव में कह रहे हैं, लेकिन आत्मा की प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान को ही खड़ा किया मुख्य रूप से, और आश्रव के प्रतिनिधि के रूप में क्रोध को लिया, तो उसमें कितना अंतर है। इसलिए बहुत 72वीं गाथा में तो कह दिया विपरीय भावंच, विपरीत है, और उस विपरीत में लिया कि वो जड़ स्वभावी है। परचेत्यत्वात्, क्रोधादि आश्रव के परिणाम जो है वो परचेत्य हैं, न स्वयं को जानते हैं न दूसरे को जानते, दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। और आत्मा, भगवान आत्मा स्वयं चेतक है, स्वयं स्वपर प्रकाशक है। तो ये प्रारंभ से एक तरह से पुनः पुनः कहते आ रहे हैं कि ये सभी जड़ हैं, उद्गल के परिणाम हैं। तो उपयोग जीव से अनन्य है, क्रोध अचेतन जड़ कहा, और वो भी जीव से अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों अनन्य हो गए, तन्मय हो गए, दो द्रव्य तन्मय हो गए। और यदि ऐसा हुआ तो क्या हो गया, एवमेह जोदु जीवो सोचेवदु नियम दो तहा अजीवो। तो ऐसे तो इस प्रकार से जो जीव है वो नियम से अजीव हो गया, तो दोनों एक हो गए, दोनों एक हो, जीव है वो अजीव हो गया, एक में हो जाने के कारण से। अयमे यत्ते दोषो पच्चय नो कम कम्माणम, और यदि क्रोध के साथ एकत्व करने पर ये दोष आ गया कि जो जीव है वही अजीव हो गया, जीव अजीव एक पने को प्राप्त हो गए, इसी प्रकार का दोष जैसे क्रोध के साथ आया ऐसे बाकी के सारे प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय, इन सब के साथ में, और इन्हीं के साथ नहीं, नो कर्म और कर्मों के साथ भी। वैसे तो जब जीव में उत्पन्न होने वाले भाव कर्म के संदर्भ में दोष दिया जा रहा है, तो नो कर्म और कर्म तो ये तो बहुत जड़ स्पष्ट है, तो इनके साथ तन्मयता मान ली तब तो स्पष्ट ही जड़ हो गया, जीव अजीव एक में एक हो गया। तो यही दोष कहते, प्रत्यय नो कर्म और कर्मों को भी अनन्य मानने पर, तन्मय मानने पर यही दोष आएगा। अब कहते तो बहुत बड़ा दोष हो गया, जीव अजीव एक में एक हो गए। अच्छा, अब इससे बचने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, दे अन्नो को हो अन्नो ओगप्पगो हवदि चेदा,
दे शब्द जो है यहाँ संस्कृत में ते आता है, और ते का मतलब तुम्हारे मत में। जैसे हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं ना, तो मंगलाष्टक में पूर्वंतु ते मंगलम, पूर्वंतु ते मंगलम, वैसे ये जो है जब कोई विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य ये बोल रहे हों और वे सबके मंगल की कामना करते हुए वे पुष्प क्षेपण भी करते हैं, वे बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम। और अपने आप को बोलते समय हम भी ऐसे ही बोलते हैं। हम अपने आप में पाठ कर रहे हो तो भी बोलते जाएंगे, और हम बोल रहे हैं अकेले, मान लो हम अपनी भावना के लिए बोल रहे हैं, तब भी क्या बोलेंगे, कुर्वन्तु ते मंगलम। तो हम अपने लिए बोल रहे हैं, तेज कहेंगे दूसरों के लिए होगा ना, क्या बोलना चाहिए वहां, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल हो गई, ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ भी ते शब्द जो है ना, अब तुम्हारे मत में, यदि अब तुम्हारी ये मान्यता अह दे, तुम्हारा मत ये हो, अन्नो को हो, अन्नो ओगप्पगो हवदि चेदा, क्रोध अन्य है और उपयोगात्मक चेदा माने चैतन्य स्वरूप आत्मा, उपयोग स्वरूपी आत्मा अलग है और क्रोध अन्य है। उपयोग स्वरूपी आत्मा अन्य है और क्रोध अन्य है, तो क्रोध समझ लेना चाहिए कि अनुपयोग स्वरूपी है। अनुपयोग स्वरूपी तो जड़ है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। क्रोध अन्य है और उपयोग अन्य है। यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया क्रोध को और उपयोग को अन्य अन्य, जह को हो तह पच्चय कम्मम नो कम्मम अभी अन्नम, जिस प्रकार से क्रोध अन्य स्वीकार कर लिया है, तह उसी प्रकार से बाकी के प्रत्यय कर्म नो कर्म ये भी सब जीव से अन्य ही है, ये एक में एक नहीं है। लेकिन यहाँ कि दोनों का एकत्व दूर करना माने एकत्व का निराकरण करना, ये तो जीव जीव अधिकार में कर दिया। यह तो कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, तो यहाँ क्या इसका प्रयोजन है? प्रयोजन तो वही है ना, एक में एक नहीं है, इसलिए एक दूसरे के कर्ता नहीं है। कर्ता बनने के लिए तन्मय होना पड़ता है नहीं, दोनों पृथक पृथक है, इसलिए एक दूसरे के कर्ता नहीं। मैंने उसी संदर्भ में बात करते हुए ये बात यहाँ पर कही गई है। क्रोध और उपयोग में अन्यता भिन्नता कितनी है, यहाँ तो अभी जितने बिंदुओं से कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन जो संवर अधिकार आएगा, जो भेद विज्ञान का ही अधिकार है, उस भेद विज्ञान के अधिकार के प्रारंभ में ही, प्रारंभ की गाथाओं में ही उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, वहां फिर भिन्नता करने वाले हैं। और टीका में तो अमृतचंद्र आचार्य दोनों के प्रदेश भिन्न कहने वाले हैं, यानी उतनी सूक्ष्मता से और भेद विज्ञान की चर्चा वहां आएगी। यदि किसी को अभी से जिज्ञासा होवे तो और सूक्ष्मता से देखना हो तो वहां और देख लें। लेकिन अपने आप को, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि विकारी भाव तो हमारे उत्पन्न हमने ही हुए, तो उनके साथ एकत्व की संभावना अधिक लगती है, इसलिए कहते नहीं, दोनों में अत्यंत भिन्नता है, इसलिए न मेरे हैं न उनका कर्ता भोक्ता आत्मा है, ये भेद विज्ञान ही कराना चाहते हैं। चलिए अभी सुनील जी इन गाथाओं का पाठ कर रहे हैं पद्यानुवाद के साथ में। जह जीवस अणन्नुव ओगो को वितः जदि अणन्नो जीवसा जीवसय एवमणन्नत मावर्णम् एवमिह जो दुजीवो सोचेव दुनियमदो तहा जीवो अयमे अत्ते दोषो पच्चयणो कम्म कम्माणम् अहदे अर्णो को हो अर्णुवोग
चेदा जह को होतः पचय कम्मम्नो कम्ममविअन्नम कम्मम्नो कम्ममविअन्नम उपयोग जीव अनन्य जो यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म हरनो कर्म में भी आएगा। क्रोधान्य है अन्य है उपयोगमय यह आत्मा तो कर्म अरुणो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। वैसे टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने कोई नई बात नहीं कही है। वास्तव में तो इन तीनों प्राकृत गाथाओं की संस्कृत व्याख्या ही की है। फिर भी अपन मूल संस्कृत टीका से इसको पुनः एक बार देखते हैं। यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वात् जीवात् अनन्यः उपयोगः तथा जडाः क्रोधाः अपि अनन्यः एव इति प्रतिपत्तिः तदा चिद्रूप जडयोः अनन्यत्वात् जीवस्य उपयोगमयत्ववत् जड़ क्रोधमयत्व आपत्ति। यदि यदि का तो हिंदी अर्थ में यदि ही करेंगे। यथा माने जैसे जीवस्य तन्मयत्वात् जीवात् अनन्यः उपयोगः। उपयोग ज्ञान दर्शन चैतन्यमय परिणमन, इसकी जीव के साथ क्या स्थिति है? कहते वह जीव से तन्मय है, तादात्म्य है, और तन्मय तादात्म्य होने के कारण से वह जीव से अनन्य है। उपयोग और जीव को अलग किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। जैसे तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और किसी में से भी एक्ट्रैक्ट क्या क्या होता है वो मूल सब निकाल लेते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। और हाइब्रिड करते हैं तो एक के दूसरे में गुण आरोपित कर देते हैं। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं बनी। तो ऐसी व्यवस्था में ये भी कर दे कि जीव में से उपयोग अलग निकाल दे। ये कितनी भी तरक्की करे तो ये उपयोग और जीव को अन्य नहीं किया जा सकेगा। अग्नि में से उष्णता निकाल पाएंगे? अग्नि अलग उष्णता अलग। यदि अलग निकाल भी लिया ना तो जो बचेगा ना उसको अग्नि कहा ही नहीं जाएगा। और जो निकला होगा, अपने यहाँ तो बहुत प्रवचन साथ में बहुत विस्तार से चर्चा की है, द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहेगा और गुणों के बिना द्रव्य भी नहीं। दोनों वाले ये परस्पर ऐसे ही संबंध है, इसलिए बिल्कुल तन्मय है। उपयोग निकाला तो जीव जीव नहीं रहेगा और जीव उपयोग निकला तो अलग रहेगा कैसे? आधार के बिना कहाँ रहेगा? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से रहेंगे, द्रव्य आश्रय नहीं तो कहाँ रहेगा वो? आदानान अपमानम, ये जो गाथा आई है उसमें कहा यदि ज्ञान आत्मा से छोटा हुआ ज्ञान तो जितना आत्मा बाहर रहा वो तो आत्मा होगा ही नहीं, जड़ हुआ तो आत्मा ही नहीं रहा। और यदि ज्ञान आत्मा से ज्यादा हुआ, बाहर निकल गया, तो जितना बाहर निकला वो रहेगा कैसे? किसके आधार से रहेगा? निराधार हो जाएगा तो रह नहीं सकेगा। इसलिए बिल्कुल अनन्य, तन्मयत्वात् जीवात् अनन्यः उपयोगः। और जैसा उपयोग अनन्य है, जड़ क्रोधापि अनन्यः एव, तो जड़ क्रोध को भी उसी तरह अनन्य मानोगे।
लेकिन क्रोध चला जाता है, जीव रहता है। ये क्रोधादि विकारी भाव से यदि जीव तन्मय हुआ होता तो क्रोध के चले जाने पर, जैसे उपयोग निकल गया तो जीव जड़ हो गया, जीव ही नहीं रहा। ऐसे क्रोध निकल जाने के बाद भी फिर जीव नहीं रहना चाहिए था, इसलिए कहते हो जड़ क्रोध। तो जड़ क्रोध भी यदि अनन्य ही हो इति प्रतिपत्ति, और जब क्रोध तो जड़ है, यदि वह भी तन्मय हो गया तो चिद्रूप जड़यो अनन्यत्वात्, चिद्रूप और जड़, चिद्रूप जीव और जड़ क्रोध ये अनन्य होने के कारण से जीवस्य उपयोगमयत्ववत्, जीव जिस तरह से उपयोगमय है जड़ क्रोधमयत्वापत्ति, वैसे जड़ भी हो, माने चेतन भी है और जड़ भी हो जाएगा, दोनों की आपत्ति आ जाएगी। तथा सती तु यएव जीवः सएव अजीवः, ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीव हो गया, माने जीव अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहा, और जीव अजीव में अंतर नहीं रहा। इति द्रव्यांतर लुप्ति ही, तो फिर एक द्रव्य के लोप का प्रसंग आएगा। तो कौन से द्रव्य का लोप होगा? जीव का ही लोप होगा। क्यों? तो जीव अजीव रूप हो गया है, अजीव तो अपने में अजीव रूप है ही वहां, तो जीव अजीव रूप हुआ तो एक तरह से जीव के लोप का प्रसंग आएगा। और जयचंद जी छाबड़ा अनेक जगहों पर कहते हैं एक द्रव्य का लोप हो गया तो सर्वलोप का प्रसंग आएगा धीरे धीरे, इसलिए ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है। एवं प्रत्यय नो कर्म कर्मणाम अपि जीवाद अनन्यत्व प्रतिपत्तौ अयमेव दोषः, जैसे हमने क्रोध के साथ दोष सिद्ध किया उसी तरह प्रत्यय नो कर्म और कर्म इनको भी जीव से अनन्य मानने पर यही दोष आता है। तो ये भी जड़ है, तो उसके साथ भी एक में एक मानने पर जीव को अजीव होना पड़ेगा, और जीव को अजीव होने पर एक द्रव्य का लोप का प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा। अथ एतत् दोष भयात, अभी तो बहुत बड़ा दोष हो गया, इस भय से अन्यः एव उपयोगात्मा जीवः अन्यः एव जड़ स्वभावः क्रोधः इति अभ्युपगमाः। तो इस भय से, इस दोष को दूर करने के लिए अन्य एव उपयोगात्मा जीवः, उपयोगात्मक जीव, उपयोग से अनन्य उपयोग स्वरूपी जीव अन्य है, और जड़ स्वभाव क्रोधः अन्य, और जड़ स्वभावी क्रोध अन्य है। इति अभ्युपगमा, यदि ये बात स्वीकार कर ली, इति अभ्युपगमा तरहि यथा उपयोगात्मना जीवात् अन्यः जड़ स्वभाव क्रोधः तथा प्रत्यय नो कर्म कर्माणि अपि अन्यानि एव। तो यदि क्रोध को अपने अन्य स्वीकार कर लिया है तो उसी तरह उपयोगात्मक जीव से अन्य जड़ स्वभावी क्रोध है, उसी तरह प्रत्यय नो कर्म कर्माणि अपि, प्रत्यय नो कर्म कर्म समस्त, और यहाँ तक कि सारे ही परद्रव्य वे सभी अन्यानि एव जड़ स्वभावत्व विशेषात, अन्य ही है जड़ स्वभाव की समानता होने से, विशेषात माने जड़ स्वभाव की अपेक्षा समानता होने, सभी जड़ स्वभावी हैं। तो जड़ स्वभावी है, इनको भिन्न कहा गया। तो फिर और बहुत से पुद्गल हैं, 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं, और उनके भी विशेष और तरह के हैं, उन सबको भी लेना चाहिए था। अकेले इतनी बात क्यों करते हैं? प्रत्यय नो कर्म कर्म, और यदि प्रत्यय नो कर्म कर्म यदि ले तो प्रत्यय को भाव कर्म कहें, तो फिर भाव कर्म कर्म माने द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन तीन की बात क्यों करते हैं? और भी तो बहुत सी चीजें हैं, उनकी भिन्नता की बात क्यों नहीं करते? वे तो भिन्न ही है, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की संभावना नहीं है, जीव को भ्रांति भी नहीं है, भूल भी नहीं है। उसके संदर्भ में कदाचित जानने की दृष्टि से कदाचित जानने में उपयोग लगावे, लेकिन एकत्व ममत्व की संभावना नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं करते हैं। और यदि उनमें किसी में एकत्व करता है, मानता है, तो फिर वो भी नो कर्म में आ जाते हैं, वो भी नो कर्म हो जाते हैं। तो मेरा मेरा करने लग गया तो भी नो कर्म के रूप में आते हैं। इसलिए एक तरह से समस्त जितने अन्य पर द्रव्य जिसमें एकत्व की संभावना है वे सब जड़ स्वभावी। इसलिए अंतिम निष्कर्ष वाक्य है,
नास्ति जीव प्रत्ययोर एकत्वम, इसलिए जीव और इन प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। प्रत्यय सभी अचेतन ही है, जीव चेतन ही है। वे अचेतन प्रत्यय पुद्गल कर्मों का कर्ता बने तो बने, जीव तो उनका कर्ता नहीं है। इस तरह से ये प्रकरण एक यहाँ पूरा होता है। अभी जैसे नाचार्य के उद्धरण में से एक थोड़ा सा उद्धरण पढ़ करके आज की चर्चा पूरी करेंगे इसी टीका के संदर्भ में, और ये भाव कर्म द्रव्य कर्म इसी के संदर्भ में नई की बात करते हुए बात करेंगे। और कल 5 गाथाएं एक साथ, मूल में है भी एक ही साथ, 5 गाथाओं का समूह ही है, और इनमें पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया है। पुनः उसके अगले दिन परसों 5 गाथाएं, उसमें जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की है। तब ये परिणमन स्वभाव की सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है? अरे पुद्गल स्वयं अपने परिणमन का करता है ना, पुद्गल ही पुद्गल का करता, तो कैसे करता हो सकता है? तो इसके लिए कहते वो परिणमन स्वभावी है, परिणमन स्वभाव से परिणमते हुए अपने परिणाम का करता होता है। इसके लिए उसके परिणमन स्वभाव की सिद्धि 5 गाथाओं में करेंगे, उसकी चर्चा तो कल करेंगे। अभी अनुशीलन 184 पेज पर जैसे ना आचार्य स्वयं प्रश्न उठा करके उसका समाधान करेंगे। आप बहुधा ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय ने से जीव क्रोधादि का अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। माने क्रोधादि भावों का कर्ता व्यवहार ने से स्वीकार करते हो, लेकिन निश्चय ने से तो आप कहते हो अकर्ता है, का मतलब करता नहीं है। निश्चय ने से करता नहीं है और व्यवहार ने से आप करता उसे स्वीकार करते हो। प्रश्न यह है कि जिस प्रकार व्यवहार ने से जीव द्रव्य कर्मों का करता है, उसी प्रकार व्यवहार ने से भाव कर्मों का भी करता है। तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्व प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार नय से ही है। माने एक ही नय का विषय बना द्रव्य कर्म भी और भाव कर्म भी, व्यवहार नय से दोनों का कर्ता कहते हैं। एक ही नय का विषय बना तो वे दोनों भी एक हो गए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म एक पने को प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवहार ने से रागादि भाव कर्मों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, भाव कर्मों का, उस व्यवहार ने को अशुद्ध निश्चय ने के नाम से भी कहा जाता है। माना व्यवहार ने व्यवहार कह रहे हैं, लेकिन वो अशुद्ध निश्चय ने भी है। यह कथन वह अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ, भाव कर्मों वाला कहा व्यवहार, लेकिन अशुद्ध निश्चय नहीं है। यह कथन द्रव्य कर्मों से भाव कर्मों का तारतम्य दिखाने के लिए किया जाता है। कैसा तारतम्य? माने तारतम्य माने अंतर है, भाव कर्म द्रव्य कर्म में अंतर है। जब आत्मा को एक तरफ खड़ा करना हो तब सब एक खाते में है, सब जड़ है, नो कर्म कर्म भाव कर्म भी सब अचेतन जड़ के खाते में है। लेकिन जब उन्हीं की बात की जाएगी तब उनका जो तारतम्य है, जो स्थिति, भाव कर्म कैसे है, द्रव्य कर्म कैसे है, ये भी ख्याल में आना चाहिए। और वो नयों के प्रयोग से है, नयों का प्रयोग, अब वो बराबर समझने की जरूरत है। साधवाद में यही ध्यान रखने की बात है। कैसा तारतम्य है? यद्यपि द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है। अब अपने भाव कर्म को चेतन कह रहे, अभी अभी पुद्गल सिद्ध कर क्या है, पुद्गल होने से पुद्गल का कर्ता कहा और फिर कहते ही चेतन है। तो यह सापेक्ष कथन है, प्रयोजन पर कथन किया गया है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहा समझू ते, जाता ते ते आचरे आत्मार्थी जनते। आत्मार्थी बराबर ध्यान रखता है। द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा भाव कर्म भी अचेतन है। जब शुद्ध निश्चय ने से जीव को मुख्य किया तब उनको अचेतन कहा गया है। इस कारण अशुद्ध निश्चय ने भी शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा व्यवहार नहीं है। अरे वह अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार कहा जा रहा है। ये जो अंतर है ये बराबर ध्यान रखने की बात है। इसका भावार्थ यह है कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता
अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से है, और रागादि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चयने से है। ये सीधा निश्चय ने खड़ा कर लिया। यदि व्यवहार ही होता दूसरा तो कौन सा व्यवहार होता? यदि व्यवहार ही होता तो द्रव्य कर्मों का कर्ता तो है, द्रव्य कर्मों का कर्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने से, और रागादि का कर्ता उपचरित सद्भूत व्यवहारने से। अपन उपचरित अनुपचरित गौण करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता असद्भूत व्यवहार से है, और रागादि विकारी भावों का कर्ता सद्भूत व्यवहार से है। ये सद्भूत असद्भूत का तो अंतर आएगी। तो ये अंतर भी बताता है कि वे जड़ हैं और भाव कर्म चेतन है। शुद्ध निश्चय नहीं केवल अशुद्ध निश्चय में भी व्यवहार है। तो शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन आता है। आत्मा को शुभाशुभ भावों का कर्ता भोक्ता कहीं तो व्यवहारने से बताया जाता है, और कहीं अशुद्ध निश्चयने से। इस प्रकार के कथन को पढ़कर चित्त में जो असमंजस हो जाता है उसका निराकरण तात्पर्य वृत्ति के उत्कथन से भली भांति हो जाता है। तो ये बराबर ध्यान रखते हुए हम अपना प्रयोजन सिद्ध करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो